भागवत कथा में एक श्रद्धालु ऐसा था कि नृत्य आता था। जहाँ जहाँ पंडित जी का भागवत कथा का प्रोग्राम होता था वहाँ नृत्य जाता था, और जाता था वो सबसे आगे की पंक्ति में बैठता था। और पंडित जी जितना वाक्य बोलते थे, हर वाक्य के पीछे वे श्रद्धालु कहते थे सत्य वचन महाराज। जैसे पंडित जी को कथा कह रहे हैं कि एक वाक्य पूरा हुआ तो सत्य वचन महाराज, यानी उसके हर बात के पूरे विराम पर सत्य वचन महाराज। पंडित जी ने सोचा ये बड़ा अच्छा भक्त है, बहुत श्रद्धा और लगन के साथ भक्ति भावना के साथ आता है मेरे भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। एक दिन इसकी परीक्षा लिया, ये वास्तव में इस पर अमल करता है या ऐसे ही आके बैठता है। एक दिन पंडित जी ने एक कथा कहना शुरू किया। पंडित जी ने कहा एक शहर था, उन्होंने कहा सत्यवचन महाराज। कहा वहां अनेकों दुकान थे, कहा सत्यवचन महाराज। वहां मिठाई के दुकान थे, कहा सत्यवचन महाराज। उसमें एक दुकान गुड़ के बड़े बड़े ढेले का भी था, कहा सत्यवचन महाराज। कहा हर ढेले पर मक्खियों का झुंड उड़ते आया और एक एक मक्खी हर ढेले पर बैठ गई, कहा सत्यवचन महाराज। कहा एक मक्खी एक ढेले को लेकर उड़ चली, कहा सत्यवचन महाराज। पंडित जी समझ गया निराम। 5 किलो गुड़ का ढेला एक मक्खी लेकर उड़ चली, उस पर भी कह रहे हैं सत्यवचन महाराज। यह विवेक सम्मत बात है। सदगुरु कबीर इसी का खंडन करते हैं। सच्ची देवता को सदगुरु कबीर मानते हैं और उसको बड़ा श्रद्धा से आदर देते हैं, लेकिन नकली देवता को वे नहीं मानते। और इस पर स्पष्ट कथन उनका होता है क्या कि मैं कहता अंथन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। सदगुरु कबीर का कथा। कागज का लिखा मैं नहीं मानता, बिना उसका जांच परीक्षण किए, बिना उसकी सत्यता को प्रमाणित किए। ध्यान दीजिएगा, इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो थे, और गैलीलियो ने जब पहली बार कहा था कि सूर्य नहीं घूमता है, ज्योतिषियों का मानना था कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती है। आज भी ज्योतिषी लोग आकाश मार्ग में सूर्य के मार्ग को 12 भाग में बांटे और प्रत्येक भाग को एक राशि से संबोधित करते हैं। गैलीलियो का भी कथन उसी प्रकार का था। लेकिन जब ज्योतिषियों को जब गैलीलियो ने कहा कि भाई अपने परीक्षण के दौरान, अपने अनुसंधान के बल पर कि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, तो ज्योतिषियों ने कहा कि तो मेरे मान्यता के विरुद्ध बात है। गैलीलियो को बड़ा क्रश करना शुरू किया, सताना शुरू किया। सारे ज्योतिषी लोग लग गए। राज दरबार में वैज्ञानिकों को सम्मान मिलता है, लेकिन ज्योतिषी सब जो एक तरफ हो गए, समाज के सभी तबके के लोग एक तरफ हो गए। तो गैलीलियो को सताना शुरू किया। इनसे जबरदस्ती कहलवाया गया कि कहो कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। तब गैलीलियो ने क्या कहा जानते हैं? गैलीलियो ने कहा कि अगर मैं लिख भी दूंगा कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती है, लेकिन सत्य यही होगा कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं। आगे चलकर गैलीलियो की बढ़िया सत्य, क्या सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है? कहने का मतलब जिसका नजरिया विवेकपूर्ण होता है, जिसका सोच जो है परीक्षण वाला होता है, चिंतन वाला होता है, तो वह जो है किसी अनुसूची बात को नहीं मानता जब तक कि वो उसका जो है सही रूप नहीं पहचान देता। यही दृष्टि हमारे सदगुरु कबीर की थी, जो उन्होंने कहा था कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की लेखी। कागज का लिखा तुम कहते हो, जो बात लिख दिया है, और मैं आंख से देखी हूँ बात कह रहा हूँ। तेरा मेरा मनवा कैसे हो करे। आप परीक्षण कीजिए, आप अपने जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जिस मान्यता को आप जो है अपने अंदर में धारण करते हैं, उसका जांच कीजिए, परीक्षण कीजिए। बहुत कम समय का जीवन है, और सत्य वचन, सत्य जो सत्ता है, सत्य जो स्थिति है, उसको मानते हुए अपने जो है धारणा को अपनाइए। कल्याण। तो चलिए भजन में आगे। गाता है घट घट बासी स्वतः प्रकाशी, है अविनाशी निष्काम जय जय। श्री राम जय जय, यातम राम जय जय, श्री राम जय जय, आतम राम जय जय, जय
जड़ से पृथक चेतन राम जय जय जड़ से पृथक स्वरूप अपना भिन्न कहना स्वरूप अपना स्वरूप अपना भिन्न कहना स्वरूप अपना भिन्न कहना जीवय परमाय अभिराम जय जय जीवय परमाय अभिराम जय जय जीवय परना अभिराम जय जय। आपका अपना स्वरूप यह अलग नहीं है, इससे अलग कोई सत्ता नहीं है। और नहीं तो इस बात का भी जांच पड़ताल कर लीजिए। गोस्वामी जी भी मानस में कहते हैं किसी न किसी रूप में, पढ़े हम की पंक्ति को, सोहंग अस्मि वृत्ति खंडा अतीत सिखा तो ही परम प्रचंडा। सो अहंग अस्मि सह मन वह अहंग मना मैं अस्मि मना हूं, वह मैं हूं। कौन? जिसको मैं खोजता हूं। अयम आत्मा ब्रह्म उपनिषद का महावाक्य, यह आत्मा ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म ना पर, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। कहाँ हम खोज लेते हैं कि हमसे बाहर भगवान है, और हमसे बाहर भगवान कहाँ मिला है? किसी को मिला है? कोई तो आज तक इसका खबर नहीं दे पाया है। तो पहले हमें समझना होगा। दूसरी बात, इस मान्यता का जांच पड़ताल एक आधार पर और कीजिए। आज के युग में क्या होता है, मैं केवल वैचारिक बात कह रहा हूं और बिना विचार किए मैं भी नहीं कहूंगा कि कोई माने। मैं कहना चाहता हूं कि हमें अगर किसी चीज में सफलता मिलती है तो उसका श्रेय दे देते हैं अपना अभिष्ट को। जैसे जो जिसको मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई देवता को मानता है, कोई गुरु को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, महादेव को मानता है, जिसको माने, बजरंगबली को मानता है कि फलाने ने यह काम किया। अगर हम उसकी पूजा करें या उसको उसका मतलब जो है गुणगान करें, कीर्तन करें, भजन करें, हमारा ये काम, यानी कि श्रेय मिल जाता है उनको। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि आप गेहूं बोइए खेत में और किसी की पूजा नहीं कीजिए, गेहूं उपजेगा कि नहीं? प्रायोगिक परिणाम उपजेगा। और गेहूं मत बोइए और रोज हवन और यज्ञ कीजिए, हजार हजार यज्ञ कर दीजिए, क्या गेहूं उपज जाएगा? अगर उपज जाए तब ना मान ले। सदगुरु कबीर ने क्या कहा? तू कहता कागज की लेती, मैं कहता हूँ अफीम की लेती। बहुत दिन पहले कुछ उतना ज्यादा तो नहीं, ध्यान दीजिएगा माता लोग, उतना ज्यादा तो नहीं, हमारे देश में चेचक का पूरा प्रचार था। चेचक, और चेचक को लोग क्या मानते थे? चेचक का कई तरह का नमूना होता था, कई रूपों का होता था, और उन रूप के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के देवियों की संज्ञा देते। ये भगवती है, ये है, ये है, ऐसी संज्ञा देते। और रोज ढोलक झाड़ रोज उसका सुना करते थे, मानो मनो। लेकिन जब एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका निकाला, उसके बाद चेचक का जो है उन्मूलन कर दिया पूरा का पूरा। कहाँ गया चेचक? हमारे देश में अंग्रेजों के समय में सती प्रथा का प्रचलन था। ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म की क्या मान्यता थी? सती प्रथा। और सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि जिसमें किसी स्त्री का पति अगर मर जाता था तो उस स्त्री को भी जीवित रहने का अधिकार नहीं था, उसको पति की चिता में साथ ही जलना पड़ता था। समाज की ऐसी व्यवस्था थी कि नहीं, स्वेच्छा से नहीं जाने पर उसको जो है बारात जबरदस्ती ले जाकर चिता में जला दिया जाता था। और अगर वो स्वेच्छा से जाती थी, आखिर जाएगी कहाँ? कौन चाहेगा अपना जान दे देने? सीधा चिता में जलकर। अगर जो स्वेच्छा से जाती थी तो मरना तो है ही है, तब उसको ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ ले जाया जाता था। ऐसे कुप्रथा था। जब राजा राम मोहन राय से ये महापुरुषों ने सुना और देखा
तो बड़ा चिंतित हुआ। लेकिन जब उन्होंने चाहा कि हिंदू धर्म से इस इतना गर्भ कुप्रथा का जो है अंत कर दिया जाए, कि हिंदू लोग मानने को तैयार नहीं है, हमारे धर्म को बिगाड़ना चाहता है, हमारा धर्म है सभी प्रथा, यही हमारे धर्म को बिगाड़ना चाहता है। तो हाँ, उनका विश्वास रहता है कोई पता ही नहीं, आंख मूंद के मानता है न किसी चीज का जाप न परीक्षा। तब जो है कुछ महापुरुषों ने मिलकर, अंग्रेजी हुकूमत थी, उनके पास आवेदन देकर उनके साथ तालमेल बैठा के तब उसको कानून के द्वारा खत्म करवाया। इस प्रकार सती प्रथा का अंत हुआ। कहने का मतलब है कि अंध मान्यता के ऊपर हमको ध्यान देना होगा, अंध मान्यता को जो है दूर करना होगा, और वो दूर होगा सत्संग से, विवेक से। कबीर साहब ये भी नहीं कहते हैं कि तुम हमारी बात को मान लो। सदगुरु कबीर कहते हैं सुनिए सबकी, निवेरिए अपने, सुन लीजिए सबकी, लेकिन अपने निर्णय के अनुसार काम कीजिए, अपना निर्णय लगाइए। और जब अपना निर्णय लगाना शुरू कर दीजिएगा, अपना विवेक जागृत करके उस पर चिंतन करना शुरू कीजिएगा, स्वतः ज्ञान हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पूजा करते हैं तो विधिवत कीजिए, उसके बाद आपको स्वतः ज्ञान होगा। लेकिन आपको भी नहीं होता, सब चीज का बड़ा विकृत रूप देखने को मिलता है, असली रूप तो है नहीं। चलिए भजन में अंतिम पंक्ति, श्री राम जय जय या कम राम जय जय, श्री राम जय जय भजन में, सबका है दृष्टा, यह जो चेतन सत्ता है सबका दृष्टा है। दृष्टा कहते हैं देखने वाले, जो सबको देखता है। उपनिषदकारों ने कहा है घट दृष्टा घटात भिन्न, पट दृष्टा पटात भिन्न, संसार दृष्टा संसारात भिन्न। घड़ा को जो देखता है, घड़ा को देखने वाला घड़ा नहीं, वो तो घड़ा को देखने वाला। कपड़े को जो देखता है पट दृष्टा, वो कपड़ा नहीं है, वो तो कपड़े को देखने वाला है। अब वो संसार को देखने वाला क्या संसार है? जो चेतन सत्ता संसार को देख रही है, संसार का अनुभव कर रही है, क्या वो संसार है? वो संसार नहीं है। संत महात्माओं की वाणियों पर ध्यान दीजिए। पानी में नाव रहे तो रहे, नाव में पानी ना आने दो। नाव रखती है पानी, लेकिन नाव में पानी नहीं आता। नाव में पानी आएगा तो क्या होगा जानते हैं? यह मन संसार में रहे तो रहे, संसार न मन में आने दो। आप जितना संसार को अपने मन में घुसा के रखिएगा, उतना ही आप नरक में जाएंगे। संसार को छोड़ दीजिए, संसार आपका नहीं है, संसारिक वस्तु आपका नहीं है, आप संसार नहीं है। संसार दृष्टा संसारांत भिन्न, संसार को देखने वाला संसार से अलग है। हमारे ऋषियों महतियों ने, सदगुरु कबीर ने अंधविश्वास का पर्दाफाश, एक छोटी सी कथा और है, उसके बाद मैं अपने वाणी को समेटूंगा। मुहर्रम का समय था, ध्यान दीजिएगा। मुहर्रम का समय था और मुसलमान का
जुलूस जा रहा था, तो जुलूस जा रहा था, निशान लेकर चलता है वो लोग झुंड में। तो जिस रास्ते से जा रहा था सड़क से, उस सड़क के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ की एक डाली सड़क से थोड़ा आर पार हो रही थी। तो इनका जो है वो निशान जो था आ गया पीपल की डाली, और पीपल के डाली में हिंदू लोगों का जो है बजरंग। मुस्लिम भाइयों ने सोचा कि हमारा ये निशान जो है सीधा रोड से जाएगा, अलग उलग नहीं होगा, बगल से नहीं गुजरेगा और झुकेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम निशान को झुका के डाली को पार कर, डाली कट जाए तो कट जाए। उस जगह हिंदू के पुजारी लोग और दो चार थे, उन्होंने कहा डाल काट नहीं सकते, इस डाली में हमारा बजरंग बली। एक दो करके विवाद गहराता गया, बढ़ता गया। 1 से 2, 2 से 4, दोनों तरफ से संख्या में बढ़ोतरी होती गई। विवाद होते होते हाथापाई की नौबत आई। हाथापाई की नौबत आते आते अस्त्र शस्त्र भी जुटने लगा। ढेर सारे संख्या में दोनों पक्षों से लोग जुटने लगे। माहौल बन गया कि अब दंगा होगा। सदगुरु कबीर के कानों में आवाज चले बेचारे महात्मा जी, क्योंकि सदगुरु कबीर एक ऐसे प्राणी थे जिसका हिंदू मुसलमान सब सम्मान करता था। उनके अंदर में हिंदू मुसलमान दोनों बसा हुआ था, मानव मात्र बसा था। वे समझते ही नहीं थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, दोनों उनका सम्मान करता था, क्योंकि उनका दृष्टिकोण वैसा था, उनका चिंतन ऐसा था, समझ वैसा था। जब सदगुरु कबीर आ गए तो दोनों पक्ष के लोग थोड़ा सा शांत हुए। दोनों पक्षों ने अपना अपना जो है समस्या बताया। तब सदगुरु कबीर ने कहा मुसलमान लोगों से कि देखो निशान डाली में लगा हुआ है। कहा कि आपका जो है अल्लाह का निशान, जो कि समस्त संसार के रचिता है, सृष्टि करता है, वो खुद शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। उनके सामने तो सब लोगों की शक्ति बेकार है, कोई कुछ नहीं है। और वो स्वयं वहां पर मौजूद है, आप लोग चुपचाप बैठे। और हिंदू धर्म के लोगों को कहा कि आपका बजरंग बली अनंत शक्ति का स्वरूप। बजरंग बली की कहना क्या, बाढ़ समय रवि भक्ति तब तीनों लोग भय। जब बजरंग बली बच्चे तो दुश्मन निकल गए थे, तो उनके समान शक्ति वाला कौन? अब खुद बजरंग बली इसमें आप जाकर बैठे। दोनों पक्षों को बैठाया, कहा शांत से बैठिए, अब फैसला ही नहीं दोनों को करने का। निशान लगा था डाली में, डाली लगी थी, निशान टिका हुआ है, दोनों पक्ष बैठ गए। घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठे, शाम होने अंधेरा होने लगा। जब दोनों पक्ष के लोग उभरने लगे, तब कहा महात्मा जी कोई फैसला तो नहीं हो रहा है। कहा अरे और थोड़ा इंतजार करो,